विद्यार्थी नमस्ते। आज हम कक्षा 6-7 का कार्यपत्रक 19 करेंगे और इसमें जो है हमें कोण और कोण के प्रकारों को समझना है। तो चलो पहले हम इनके प्रकारों को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें 4 प्रकार के कोणों को समझना है। पहला है न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण और चौथा सरल कोण। न्यून कोण जो होता है उस कोण का मान 0 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, 0 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, लेकिन 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना था, एक किरण इधर होगी और दूसरी किरण ठीक इसके ऊपर लंब होगी। ये हमारा क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा और ये कोण जो बना है वो 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण। यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है वो हमारा समकोण होता है। और न्यून कोण क्या होता है, इसके बीच में अगर कोई किरण आती है, जैसे दूसरी किरण अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। तो ये जो कोण बना आपका यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। समझ गए। चलो फिर समकोण क्या होता है, जो ठीक इसके ऊपर खड़ा होता है वो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। यानी कि ये कोण जो है वो क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर अधिक कोण क्या होता है, तो देखो जब मैं एक किरण सीधी इधर जाती है और दूसरी किरण सीधी उसके विपरीत जाती है तो ये कोण बनता है हमारे 180 डिग्री का। ठीक है, तो जो कोण हमारा 180 डिग्री का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, जिसे हम सरल रेखा बनती है। ये जो सरल रेखा है इसी को हम सरल कोण कहते हैं। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर अगर कोई लाइन खड़ी है तो ये हमारा कोण जो बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, है ना। और अगर कोई किरण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री और ये 0 डिग्री है, अगर कोई किरण 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, यानी इधर इस साइड में हो, 90 डिग्री के इस साइड में हो और 180 डिग्री के ऊपर की साइड में हो, तो ये जो कोण 0 डिग्री से ये जो कोण बनता है इसको हम अधिक कोण बोलते हैं। तो अधिक कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो, 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है मिलान कीजिए। तो देखो ये जो कोण है वो ये देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री ठीक इसके ऊपर होता है। तो ये 90 डिग्री से कम है ना, 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कोण हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। इसी प्रकार देखो ये ठीक क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण। तो इसको हम इससे मिलाएंगे। ये कैसा कोण है, ये 180 डिग्री का कोण है और ये सीधी रेखा यानी सरल रेखा का कोण है। तो इसका नाम क्या हो गया कि जो कोण 180 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरल कोण। तो इसको हम सरल कोण से मिलाएंगे। फिर ये देखो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है ना। तो ये जो कोण है हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो पहला प्रश्न समझ में आया। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है, दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ कोण दिए हैं जिनके क्रमांक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब कौन सा क्रमांक कौन सा कोण है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो न्यून कोण। तो न्यून कोण में 1 नंबर जो है वो न्यून कोण है, यानी ये छोटा सा कोण देखो, ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। ये भी कोण देखो, ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो 1 और 3 जो है वो हमारे न्यून कोण में आएंगे। फिर समकोण में तो देखो ऐसा जो कोण होता है, जो बक्सा बना होता है, ऐसा है ना, वर्ग बना होता है। ठीक है, वो सारे ही कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से 90 डिग्री है, तो देखो ये 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद 12 और 13, ये सारे समकोण हैं। इन सब का मान 90 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, फिर क्या है 12 और 13, ये सारे हमारे समकोण हो जाएंगे। फिर अधिक कोण, यानी जो कोण हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ना, यानी इतना बड़ा जो कोण होता है वो हमारा क्या होता है, अधिक कोण। तो देखो ये बड़ा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, फिर ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये जो सारे कोण है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अधिक कोण। तो 2 कोण 2, फिर उसके बाद 9, 10 और 11, 9, 10 और 11, ये सारे हमारे अधिक कोण। फिर सरल कोण, जो कोण 180 डिग्री का होता है, यानी सीधी रेखा का होता है। देखो यहाँ पर एक सीधी रेखा है, तो ये कोण 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सरल कोण। ठीक है, ये हमने क्रमांक लिख दिए। मेरे ख्याल से आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।
प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।